नमस्कार। आज हम वृंदावन रसिका प्रेम वाणी से कुछ अंशों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये पंक्तियां एक भक्त की बहुत ही निजी, बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। है ना? बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि वृंदावन सिर्फ कोई जगह नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ भूगोल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी भूमि जहां कहते हैं प्रेम सांस लेता है। और जहाँ की धूल भी चरणरज बन जाती है। पवित्र। हाँ, पवित्र। और इन पंक्तियों के केंद्र में है एक आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसके लिए जीवन का अर्थ ही राधा रानी की मुस्कान है। और अपना होना, अपना अस्तित्व। वो ठाकुर जी की बंसी की गूंज में है, मतलब कृष्ण की बांसुरी की आवाज में। ये दिखाता है कि भक्त और भगवान कितने जुड़े हुए हैं, अभिन्न हैं। और यहाँ प्रेम वाणी का जिक्र है। स्रोत कहता है ये कोई साधारण बोली नहीं है। सही कहा। ये वो भाव है जो मतलब शब्दों से बहुत परे है। जैसे वो उदाहरण दिया है स्रोत में, राधा कुंड के किनारे एक कन्या खड़ी है। हाँ। उसकी आंखों में न आंसू न जुबान पर शब्द, बस एक भाव है, गहरा, अनकहा। बिल्कुल। और यही उस भक्ति की तरफ इशारा है जो कुछ मांगती नहीं, वो सिर्फ देखती है, अनुभव करती है। जैसे चकोर चांद को देखता है, स्रोत में ये कहा गया है। हाँ, बिल्कुल वही। चकोर की तरह, बिना किसी चाह के बस एकटक निहारना। भक्त यहाँ राधा रानी से कुछ मांग नहीं रहा, बस उन्हें देख रहा है। देख रहा है, पहचान रहा है, उनमें खोया हुआ है। और ठाकुर जी भी वो कहीं दूर आसमान में बैठे भगवान नहीं है। वो तो हर धड़कन में है। हर धड़कन में, बंसी की गूंज बनकर, एकदम भीतर। तो ये जो देखने वाली भक्ति है और जो सामान्य प्रार्थना होती है, जिसमें हम कुछ मांगते हैं, इसमें मुख्य अंतर क्या बताया गया है? क्या ये निष्क्रियता है? नहीं, निष्क्रियता नहीं कहेंगे इसे। आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, स्रोत के हिसाब से फर्क मांगने और होने का है। अच्छा। आम प्रार्थना में अक्सर इच्छाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, लेकिन ये जो देखने वाली भक्ति है, ये स्वयं को उस दिव्य उपस्थिति में पूरी तरह डुबो देने की अवस्था है। तो सक्रियता अंदर की है, बाहर ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। अपने मन को पूरी तरह से उस एक छवि पर, उस भाव पर टिका देना, बिना कुछ पाने की इच्छा के। एक तरह का मौन संवाद है ये। मौन संवाद। इसी यात्रा में एक बड़ा मार्मिक पल आता है जब भक्त वृंदावन की रज में, धूल में गिर जाती है। जी। लेकिन स्रोत कहता है ये गिरना नहीं, ये समर्पण है। इस समर्पण का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गिरने का मतलब हारना या कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने मैं को, अपने अहम को पूरी तरह छोड़ देना है। वो जो मैं की भावना है ना, उसे मिटा देना। उस तू में विलीन हो जाना, परमात्मा में। बिल्कुल। स्वयं को उस तू में, यानी राधा रानी में या परमात्मा में विलीन कर देना। अपनी अलग पहचान को जैसे मिटा देना, ताकि बस वही रहें। तो इस समर्पण के बाद क्या होता है? क्या व्यक्ति खत्म हो जाता है? कोई शून्यता आती है? नहीं, स्रोत शून्यता की बात नहीं करता। वो कहता है कि जब मैं मिट जाता है, तब एक परिपूर्णता आती है। परिपूर्णता किस तरह की? एक ही ध्वनि गूंजती है फिर, एक ही नाम, राधे राधे। अच्छा। वो अपने छोटे से स्व का उस अनंत प्रेम में पूरी तरह घुल जाना है। वो खालीपन नहीं है, बल्कि उस दिव्य नाम और भाव से भर जाना है। स्वयं की पहचान ही परमात्मा में बदल जाती है। और ये अनुभव सिर्फ उस एक भक्त तक ही सीमित नहीं रहता है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन ही वैसा है। निश्चित रूप से। स्रोत यही बताते हैं कि वहां का हर पेड़ कुछ कह रहा है मानो। हर कुंज, हर बगीचा रास की यादों से महक रहा है। और हवा भी ऐसी कि सीधे दिल को छूकर उसे भक्ति से भिगो दे। ये दिखाता है कि वृंदावन बस मिट्टी पत्थर नहीं है, वो एक चेतना अवस्था है। कण कण में दिव्यता है वहां। तो आखिर में ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, आत्मा की आवाज। बिल्कुल सही कहा, एक गहरी पुकार। और इसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? एक ऐसा दिल, एक ऐसा हृदय जो भक्ति के भाव से भीगा हुआ हो, सराबोर हो। इसीलिए इसे रसिका प्रेम वाणी कहा गया है। हाँ, इसीलिए रसिका यानी जो रस को समझें, जो गहरे भक्त हों। ये वो प्रेम की भाषा है जो रसिक ही समझ सकते हैं। वो स्तर जहाँ शब्द पीछे छूट जाते हैं। और ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी ही बोल रही हों उन भावों के जरिए। ये भावनाओं की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। ये सब सुनकर एक विचार मन में आता है। ये जो इतने गहरे, इतने
आत्मिक भाव हैं, हम्म, क्या इन्हें समझने की कोशिश सिर्फ विश्लेषण या चर्चा तक ही सीमित रह सकती है? हम्म, या फिर जैसा ये पंक्तियां इशारा कर रही हैं, इनका असली सार किसी शांत पल में बिना शब्दों के उस गहरे जुड़ाव के एक क्षणिक एहसास में ही मिलता है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। शायद विश्लेषण, चर्चा, ये सब हमें दरवाजे तक ले जा सकते हैं। लेकिन अंदर जाने के लिए अंदर प्रवेश के लिए शायद उस अनुभव की एक झलक चाहिए। वो मौन, वो जुड़ाव, वो समर्पण जिसकी तरफ ये पंक्तियां इशारा कर रही हैं। हो सकता है असली समझ शब्दों के पार ही हो,